अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं नाश्ता वगैरह करके अभी अभी मैंने ये बेड सिर्फ बनाया था और मैंने सोचा था कि आज मैंने सारी अपनी जितनी भी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और उसकी मैंने आज उसको कंप्लीट करके और मैंने आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करनी है। लेकिन क्या हुआ है कि जो सोचते हैं ना वो नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने कहा सोचा कि आज जल्दी-जल्दी जो है ना वो सबसे पहले मैंने ये कंप्लीट करनी है, फिर वीडियो बनानी है और उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह बनाऊँगी क्योंकि क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा आज ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन ख़ैर अभी मैंने सोचा है कि फिर क्या सोचा है कि पहले ये तो बता दूँ स्टोरी। हाँ जी, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं लगी हुई थी धड़ाधड़ जिसको कहते हैं ना अन्नेवाह मैं वो लगी हुई थी बिना कुछ सोचे समझे और क्या हुआ है कि धागा मशीन के वो उसमें आ गया चक्के में और वो पूरा का पूरा जो है ना वो नलकी के साथ यूँ-यूँ घूमता हुआ सारा उसके अंदर फँस गया। और मैं कह रही हूँ कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, जैम क्यों हो गई एकदम से। मशीन ख़राब होने की वजह से सारा सिलाई का काम रुक गया, हालाँकि बहुत थोड़ा-सा रह गया था साइडों पे, साइड चॉक्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइपिंग रहती थी और बाकी सारा काम हो चुका था। ख़ैर मैंने यही सोचा फिर आज के ये ना हो कि मैं आज ऐसे ही आज का दिन जो है वो मेरा वेस्ट जाएगा, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि आज क्लीनिंग कर लेती हूँ और कल अपना सिलाई का काम कर लूँगी। बाज़ार का काम है मेरा आज थोड़ा-सा, तो वो क्या करूँगी कि जाते हुए मशीन दे जाऊँगी और उन भाई से कहूँगी कि थोड़ा जल्दी कर दें ताकि मैं बाज़ार से वापसी पे मशीन ले आऊँगी। तो क्लीनिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं आई हूँ मुस्कान के रूम में और यहाँ पे मैं इसका बेड सेट करूँगी। अच्छा, एक दिन क्या होता है ना कि हमारा एक दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ और दूसरे दिन अपना सारा बाकी का काम करती हूँ, जैसे कि वही कटिंग स्टिचिंग का और साथ में वीडियो एडिटिंग वगैरह का होता है ना जितना भी काम, तो वो फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। इस तरह से ये होता है ना कि अगर मैंने सफाई करनी हो तो फिर मैं अच्छी तरह से ध्यान दे के मतलब सारी सफाई करती हूँ, जितनी भी चीज़ें आगे पीछे अनऑर्गेनाइज होती हैं ड्रॉर्स वगैरह में से, कबर्ड्स वगैरह में से, तो वो सारी साथ-साथ करती जाती हूँ। अच्छी तरह से क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, ये सारा कुछ ना इसी पे फिर मेरा जो एक काम होता है ना फिर मेरा उसी पे ही सारा फ़ोकस होता है। तो फिर जनाब यहाँ पे मैंने क्या किया कि बेड सेट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैट्रेस के ऊपर मैंने ये जो शीट बिछाई हुई है ना ब्लू कलर की, ये इतनी अच्छी है कि इसके ऊपर जब बेडशीट इस तरह से मैं सेट करूँगी ना तो वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करती है कि उठने बैठने से बिल्कुल कट्ठी नहीं होती है। और दूसरा कि इसका कवर जो है वो कवर नहीं मतलब इसका जो है मैट्रेस वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो बेड यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। 2 दिन पहले ही मैंने ये वही कि मैंने ये जी बेडशीट चेंज की थी, तो फिर मुझे आज बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अब टाइम है जी यहाँ की डस्टिंग करने का और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा ये जो साइड टेबल्स हैं ना इनको मैं अपनी तरफ करके फिर मैं इस तरह से डस्टिंग करती होती हूँ। क्या है कि ये जो बेड है ना ये वो है पुशिश वाला, तो डस्टिंग करते हुए कपड़े के साथ जितनी भी वो डस्ट लगी होती है ना वो सारी इस तरह से लग जाती है। तो पहले तो मैं ये सारी चीज़ें हटा-हटा के इस तरह से इनको साफ़ कर के साइड पे रखती जाती हूँ। और फिर ये देखें जी अभी मैं थोड़ा-सा इसको इस तरह से करूँगी, सुबह-सुबह ही बैठ के ना यहाँ पे वो नाश्ता करके गई है तो इसलिए यहाँ पे ना कुछ थोड़े से वो क्रम्स वगैरह गिरे हुए थे। तो साइड टेबल्स को मैंने ये देखें थोड़ा-सा आगे किया है और ये डस्टिंग करके 2 कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, एक वेट था और एक इस तरह से ड्राई था। तो वेट के साथ भी अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर मैं साथ-साथ ना इस तरह से करती जाती हूँ और सारी चीज़ें जो हैं वो जहाँ-जहाँ की होती हैं वहाँ-वहाँ पे साथ-साथ इस तरह से रखती जाती हूँ। अच्छा, बेड सेट करने के बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें कर लीं और ये जी मेरी नज़र पड़ गई आज। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि ये ड्रीम कैचर के साथ ये वाले जो पंख से लगे हुए हैं ना, ये क्या है कि ये डस्ट खुद ब खुद ही इस तरह से अपनी तरफ खींच रहे थे कि है तो ये बिल्कुल नया ही है। थोड़े दिन पहले ही मैंने ये इसके रूम में ला के लगाया था, तो ये ना मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। तो जब भी मैं इस रूम में आती थी ना, तो मेरी नज़र इस पे पड़ रही थी और मुझे यही हो रही थी दिमाग में कुछ चल रहा था कि अच्छा इसको ना मैं क्या करूँगी कि 1-2 दिन में वॉश करूँगी। तो आज फिर बस इसका टाइम आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी इसको मैं वॉश करती हूँ। और अच्छा, साथ-साथ जो एक काम के लिए मैं इस काम के लिए मैं आई थी किचन में और कोई 10-15 मिनट बाद मैं यहाँ से गई हूँ कि ये बाकी के काम जो है वो खुल जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना कि एक काम करने और दूसरा जो है वो सामने नज़र आ जाता है। जैसे कि मैं ये जी इसको इस तरह से यहाँ पे मैंने डिप करके रखा और साथ मुझे याद आ गया कि मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं और फिर मैंने कुछ थोड़ी-सी और चीज़ें करनी थी, तो वो मैं करके दोबारा से रूम में आ गई हूँ। अच्छा, सारी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है और ये पेस्ट किलर यहाँ पे मैंने ऑन किया है। इस टाइम पे रात के टाइम पे नहीं होता कि वो मुस्कान कहती है कि मेरी आँखों में ना लाइट पड़ती है। तो जब मैं सफाई वगैरह कर देती हूँ ना तो फिर क्या करती होती हूँ कि रूम का डोर जो है वो उसको बंद करके और फिर मैं ये लगा देती होती हूँ। तो कोई इस तरह का कोई पेस्ट वगैरह होता है ना तो वो इसमें आ जाता है। अच्छा जी, डस्टिंग जो है वो सारी हो गई। उसके बाद फिर मैंने जी
झाड़ू से ही सारा कारपेट क्लीन कर दिया था। वैक्यूम मैं रोज़-रोज़ नहीं करती, रोज़-रोज़ वही एक दिन छोड़ के बेशक करती हूँ, लेकिन मेरे से ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि एक तो वैक्यूम निकालो, इतनी चीज़ भारी उठा के लाओ, प्लग लगाओ, उसका तारें इधर-उधर सेट करो, तो फिर मुझे वो बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं इस तरह से झाड़ू से ही कारपेट क्लीन कर लेती होती हूँ। तो वो रूम हो गया डन, और ये जी सारी क्लीनिंग की चीज़ें मैं इधर लेकर आ गई थी। ये बेड वैसे मैं अभी बना के गई थी, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे मैं फिर बैठी थी ना, तो फिर मुझे लग रहा था कि ये सिलवटें थोड़ी बहुत आ गई हैं, रज़ाई हटा के फिर मैंने जी बेडशीट दोबारा से सेट की है। और रज़ाई आजकल हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का ब्लैंकेट जो है ना वो उसको वॉश करके डाला, 1-2 दिन में इंशाल्लाह सूख जाएगा, तो फिर मैं इसको ना चेंज करूँगी। उसकी निस्बत जो है वो रज़ाई बहुत भारी लगती है, रात को जैसे लगता है जैसे सांस ही नहीं निकल रहा। चीज़ें सारी यहाँ से हटा रही हूँ। अच्छा, चीज़ें ये वही हैं कि जो आजकल यहाँ पे ना इस कमरे में सिलाई हो रही है, तो जो ये कपड़े वगैरह यहाँ पे फैल जाते हैं, बाकी और ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं फैलने वाली। तो डस्टिंग का टाइम हो गया। अच्छा, ये पैसे मुझे सुबह अली ही देकर गए थे, किस लिए? और वो इसलिए, ये देखें, ये जो है ना ये पहले वॉल क्लॉक बना हुआ था, इसके अंदर क्लॉक लगा हुआ था, और अभी मैंने ना इसको चेंज इस तरह से किया कि इसके अंदर मैंने लगवाना है शीशा, और इसके साथ-साथ मुस्कान के रूम का शीशा टूटा हुआ था, तो वो दोनों बनने के लिए यानी कि दिए थे। इसके अंदर जो एक लगाना है ना वो, और वो जो मुस्कान का टूटा हुआ था, वो दोनों। तो आज ना बाहर का मुझे वही काम है, तो उसके लिए जाऊँगी, और जाते हुए फिर मैं दे के जाऊँगी जी, वो क्या उसको कहते हैं, मशीन देते हुए जाऊँगी। तो अच्छा, साथ-साथ क्या किया ना फिर मैंने कि ये सारी अच्छा, डस्टिंग मैं इस तरह से लाज़मी करती हूँ। डस्टिंग के बगैर जो है ना वो सफाई का मज़ा ही नहीं आता। बेशक आप कितना मर्ज़ी बेड सेट कर लो, बेडशीट चेंज कर लो, या फिर सारी चीज़ें जो है वो जगह-जगह की जहाँ पे भी रख लो, लेकिन अगर डस्टिंग नहीं की होती ना, तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है। और इन साइड टेबल्स के मैट्स मैंने 2 दिन पहले मैंने वॉश करके डाले थे, और अभी मैंने इसके ऊपर ना वापस रखने हैं। 2 दिन पहले मैंने ना इस रूम की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की थी। अच्छा, और इसके साथ ये हमारा किरची-किरची हुआ दिल साफ़ कर दिए मैंने। दिल वैसे साफ़ होने वाली चीज़ नहीं है, वैसे होते नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आप लोगों के साथ हुई होती है ना, तो दिल जो है ना वो जितना भी चाहो ना वो साफ़ नहीं हो सकता, लेकिन ख़ैर इस वाले दिल को मैंने साफ़ करके रख दिया है। अच्छा, सेटिंग मैं कह रही थी ना थोड़ी-सी चेंज की है, वो इस तरह से कि दोनों साइड टेबल्स इस साइड पे की हैं जहाँ पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ। क्या था ना कि पहले जैसे साइड टेबल्स रखी होती हैं दोनों साइडों पे वैसे ही थी, लेकिन क्या किया कि थोड़ा-सा बेड को उस साइड पे करके और साइड टेबल इस तरह से किया कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ थोड़ी-सी जगह निकल आए। थोड़ा-सा ना मुझे बहुत ही वो उलझन सी हो रही थी कि मैंने सारा वो सिलाई वाला टेबल, कुर्सी और बाकी सारी उसकी सिलाई की चीज़ें जो है ना वो इस रूम में रखी हैं। सर्दी की वजह से बाहर तो बैठना ही नहीं होता। तो सिलाई मैं आजकल यहाँ पे ही कर रही हूँ, तो उस वजह से मैंने थोड़ी-सी ना इस रूम की सेटिंग चेंज की है। अच्छा जी, झाड़ू वगैरह हो गया, डस्टिंग वगैरह होगी, अब बारी थी जी मॉपिंग की। इस रूम को ना वैसे बहुत कम धोना होता है सर्फ़ वगैरह डाल के या फिर पानी पाइप वगैरह लगा के, तो मैं मॉपिंग ही इस रूम की करती हूँ। क्योंकि लकड़ी का फ़र्नीचर है ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बार-बार रोज़ धोने की वजह से, पानी लगने की वजह से। तो अभी आप देखेंगे मेरा बहुत पुराना ये फ़र्नीचर है, लेकिन अभी भी देखने में वो बिल्कुल इस तरह से न्यू लगेगा। क्या है कि मैं थोड़ी-सी केयर इस तरह से करती हूँ कि इसको मैं डेली क्या पानी के, यानी कि जब भी मुझे इस तरह से करना होता है ना, तो वो मैं काफ़ी ख़्याल रख के, यानी कि इस फ़र्नीचर को पानी ना लगे। और अगर कभी धोना भी पड़ता है तो फिर उठा के नीचे से, और देखेंगे अभी मैं आपको बेड के नीचे दिखाती हूँ, तो वो मैं छोटे-छोटे से पीस रखे हुए हैं ताकि पानी जो है ना वो आप बेड को ना लगे। तो बेड के नीचे मेरी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखी होती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बेड के नीचे जो है वो आपकी चीज़ें इस तरह से पड़ी हों। तो ये एक जो था ना टब, उसके अंदर वही के सारा स्टफ़ जो विंटर का है वो मैंने रखा हुआ है, तो वो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इस तरफ को आगे कर दिया था। तो वैसे मेरे बेड के नीचे बिल्कुल भी कोई चीज़ मैंने नहीं रखी होती है। तो ये इस साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी सारा सिलाई का सामान पड़ा हुआ है। तो उससे पहले जी बारी आ जाती है, ये 1-2 चीज़ों की डस्टिंग रह गई थी। अच्छा, ये भी मैं जिस दिन क्लीनिंग करती हूँ वो मैं ये डस्टिंग जो जितनी भी मेरी वॉल पे चीज़ें लगी होती हैं ना, वो उनकी भी डस्टिंग मैं इस तरह से ज़रूर करती हूँ। क्या है ना कि साथ-साथ काम करते जाते हैं तो सारी चीज़ें नीट रहती हैं, क्लीन रहती हैं, नहीं तो छोड़ते जाओ कि अच्छा नहीं ये रोज़-रोज़ का ये काम नहीं है, तो फिर क्या होता है ना कि वो चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो वो मैंने कर लिया। अच्छा, हल्का-सा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ टिश्यू से बस हल्का-सा साफ़ किया है। तो साथ-साथ अगर चीज़ें होती रहती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपके लिए काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता।
बाकी तो सारा हो गया था, सिर्फ़ ये मिरर रह गया था। अच्छा, ये मिरर ना डेली बेस पे ही साफ़ होता है। ये स्प्रे करके नहीं, लेकिन इस तरह से टिश्यू से मैं डेली साफ़ करती हूँ। क्या है कि ये नहा के आके मेरा बेटा भी और ये भी क्या करते हैं ना कि यहाँ पे गीले बालों में ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, पूरे छींटे जो है ना वो यहाँ पे पड़ रहे होते हैं। तो मुझे ना बड़ा ही अजीब-सा लग रहा होता है, तो वो फिर मैं इसको ना डेली यहाँ पे ही टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा होता है, तो फिर मैं टिश्यू पेपर लेके ही इसको साफ़ कर देती हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि साथ-साथ ही चीज़ें जो हैं वो मेरी साफ़ होती रहती हैं। ये नहीं है कि मैं कोई महीने बाद फिर एक चीज़ को लेके बैठूँ और फिर मैं उसको रगड़-रगड़ के साफ़ करूँ। तो मेरी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से ही मैं साफ़ करती रहती हूँ साथ-साथ ही। अच्छा, क्लीनिंग का मेरा टाइम एक ही होता है कि 9 बजे ये जाते हैं, तो साढ़े 9 10 बजे तक मैं अपना फ़ोन वगैरह देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो जब मैं ये इस रूम की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो उसके बाद हल्की-फुल्की सी यहाँ पे धूप भी आ जाती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है फ्रेश-फ्रेश सा। और ये जी मेरे जहेज़ की रज़ाई है, जिसे मैंने बहुत ही सँभाल-सँभाल के रखा हुआ है। होता है ना वैसे जहेज़ की चीज़ें सँभाल-सँभाल के, वैसे मैंने तो किसी और के जहेज़ की चीज़ें भी सँभाल-सँभाल के रखती हूँ, अपने की नहीं, सिर्फ़ किसी और के जहेज़ की भी। ख़ैर जी, तो ये सारा सिस्टम इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, इस वजह से कि ये आज मशीन ख़राब होने की वजह से काम जो है वो रुक गया था। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ना एक चीज़ मैंने अभी सोचा है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा, ये है वो स्टैंड, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कमाल की चीज़ है कि इससे मैं अपनी सारी स्टिचिंग, कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। ये देखें आप, इसके ऊपर छोटी-सी एक रिंग लाइट लगी हुई है और साथ में ये एक इसका स्टैंड था, तो वो बहुत ही काम की चीज़ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे सहन में, और ये सहन पे ये वाला जो अभी कचरा देख रहे हैं ना, ये सारा कटिंग का था, क्योंकि रात में मैंने शाम के टाइम पे की थी कटिंग, और वो इसलिए स्टैंड मैंने हटा के, और यहाँ पे जी अभी मैंने सर्फ़ डाल के फ़र्श धोना है। अच्छा, जैसे मैं कह रही थी ना कि डस्टिंग के बगैर जो है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता, तो इस तरह से अगर आपका जो फ़र्श बेशक धुला हुआ हो, लेकिन अच्छे से वो चमकता हुआ धुला हुआ ना हो ना, तो क्या है कि बिल्कुल भी आपका घर जो है वो अच्छा नहीं लगता। कि फ़र्श अगर आपका चमकता हुआ है ना, तो उसकी चमक जो उसकी रिफ्लेक्शन होती है ना, वो सारी चीज़ों पे पड़ती है। यानी कि चमक जो है ना, जब धूप पड़ती है या लाइट पड़ती है, तो फ़र्श में से जो चमक निकलती है ना, वो बाकी सारी चीज़ों पे पड़ती है। तो उससे ना बड़ी फ्रेशनेस फ़ील होती है घर में। तो अगर कोई एंटर भी करता है, तो आपका फ़र्श चमकता हुआ होगा ना, तो वो उसका वही रिफ्लेक्शन जो है ना वो बाकी चीज़ों पे पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हफ़्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर जो है ना वो आप इस तरह से सर्फ़ डालें, और हो सके तो गर्म पानी डाल के, और इस तरह से ये देखिए जी, इस तरह मैं ब्रश के साथ इसको मैंने रगड़-रगड़ के धोना है। अच्छा, इस साइड पे तो सिर्फ़ मैंने अभी सर्फ़ डाला है ना, कि इस साइड पे वही मेरा इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ था, और साथ में इसके वो टेबल पड़ा हुआ था सिलाई मशीन वाला। तो वैसे जहाँ पे से हमारा ज़्यादा चलना-फिरना होता है ना, उस साइड पे फिर मैं सर्फ़ के साथ-साथ क्या करती हूँ ना, थोड़ी-सी ब्लीच भी डाल देती हूँ, तो उससे भी बड़ा ही अच्छा साफ़-सुथरा हो जाता है। अच्छा, इस स्क्वाटिंग को मत भूलिएगा, भुला करें आप जब सफाई करते हैं ना, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे मिट्टी जम जाती है। तो मुझे जब लगता है ना कि ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिट्टी यानी कि धूल पड़ी हुई है, तो फिर मैं इस तरह से धो ही देती होती हूँ इस स्क्वाटिंग के साथ-साथ। तो नहीं तो फिर मैं जब डस्टिंग कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं कपड़े से इसको साफ़ कर देती होती हूँ। अच्छा, आगे चल के मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा ये शेयर करूँगी कि मुझे किसी ने पूछा था, कि अभी मुझे फैमिली में से ही किसी ने पूछा था कि आपका ना ये जो आपने लगवाया हुआ है, 8 माह हो गए हैं हमारे ये इस वॉलपेपर को लगे हुए। तो पूछ रहे थे कि भी आपका ना इसका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा, इस वॉल पे क्या है कि इस वॉल पे बिल्कुल भी वो नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर वो ये लगवाया था वॉलपेपर, और दूसरी जो जहाँ पे हमें लगा था ना कि वो है सेम है, वहाँ पे हमने वो पीवीसी शीट्स लगवाई थी। तो दोनों का ही एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। तो अभी मैं इसका आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसकी मैं क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। अच्छा जी, ये है वो वॉल, और ये जो वॉलपेपर है ना, ये है वाटरप्रूफ है, इसको धो भी सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से इसको ऐसे ना इसकी डस्टिंग करती हूँ कि वाइपर के ऊपर मैंने वेट क्लॉथ चढ़ा लिया है, और मैं इस तरह से इसको करते-करते जी साफ़ कर लेती होती हूँ। क्या है कि मिट्टी धूल तो पड़ ही जाती है। और उसके बाद साथ-साथ ये मशीन चल रही थी। अच्छा, एक पेड़ जो है वो निकल चुका था, और दूसरा मैंने डाल दिया था, और साथ-साथ ही इसकी भी डस्टिंग हो गई। अब जाके फाइनली मुझे लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जी मैंने बनाया है जी लंच। और लंच में मैंने बनाया है जी आज दाल-चावल, और ये मशीन हमारी यहाँ पे सूख रही है। तेल वगैरह दे के ना, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा अभी आके यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था। तो धूप निकली हुई है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी-सी। सफाई वगैरह करते हुए तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने खाना वगैरह बनाया तो बड़ी ही सर्दी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो धूप निकली हुई है, तो मैं ऊपर जाके ही खाना खा लेती हूँ। तो बस ये थी जी मेरी आज की रूटीन। इसके बाद
इसके बाद पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था वैसे कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँगी इससे पहले, लेकिन खैर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर आएगी। और ये जी अभी मैं ब्लैंकेट को देख रही थी कि ये सूख ही गया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले डाला हुआ था। तो ये हमारा सूख गया है, इसको लेके चलेंगे नीचे। और यही थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।